सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस एक बेहद अहम सुविधा मानी जाती है। ये भत्ता कर्मचारियों की आय में सीधे जुड़कर उनकी महंगाई के बोझ को कम करने में मदद करता है। हर साल जनवरी और जुलाई महीने में सरकार डीए की दरों की समीक्षा करती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर इसे बढ़ाया जाता है। हाल ही में चर्चा ये चल रही थी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले कर्मचारियों को डीए में एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में इस बार सरकार की ओर से कर्मचारियों को झटका लगा है। अब जबकि वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार लंबा हो सकता है, उसी दौरान महंगाई भत्ते से जुड़ी खबरों ने कर्मचारियों को निराश किया है। डीएनएस अलाउंस लेटेस्ट अपडेट 2025। महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक बड़ा हिस्सा होता है। यह पेंशनरों को भी दिया जाता है और इसकी दरें हर 6 महीने पर संशोधित होती हैं। आज के समय में बाजार में लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीए कर्मचारियों के लिए राहत का सहारा बनता है। जुलाई 2025 में उम्मीद जताई गई थी कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर ये बढ़ोतरी लागू होती तो कर्मचारियों का डीए कुल 54% से बढ़कर 58% हो जाता, लेकिन इस पर अभी तक आधिकारिक फैसला नहीं आया है और यही कारण है कि कर्मचारियों में असंतोष देखने को मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी स्थिति। 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। कर्मचारियों को इस आयोग से बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। सरकार का रुख फिलहाल ये माना जा रहा है कि वेतन आयोग की जगह अल्टरनेटिव फॉर्मूले जैसे फिटमेंट फैक्टर या महंगाई भत्ते में समय समय पर बढ़ोतरी से राहत दी जाए। इससे कर्मचारियों की सैलरी में अंतरिम सुधार संभव हो सकता है, लेकिन जब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठता तब तक कर्मचारियों को केवल डीए की बढ़ोतरी का ही इंतजार करना होगा। कर्मचारियों के लिए ताज़ा झटका। सितंबर 2025 में ये खबर आई कि महंगाई भत्ते की दरों पर जो बढ़ोतरी तय मानी जा रही थी वो टल गई है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी है। दरअसल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में उतार चढ़ाव और सरकार की वित्तीय स्थिति के चलते फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। अगर समय रहते डीए में बढ़ोतरी नहीं की गई तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। बाजार में बढ़ती कीमतें उनकी आमदनी और खर्च में सीधा अंतर पैदा करती हैं। खासकर छोटे कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। क्या मिलता है महंगाई भत्ते के रूप में? महंगाई भत्ते की दर अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 54% डीए मिल रहा है। जब इसमें बढ़ोतरी होती है तो ये सीधे उनके कुल वेतन में जुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 रुपये है और प्राप्त डीए 54% है तो उसे 16,200 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। अगर ये 58% पर होता तो ये बढ़ोतरी 17,400 रुपये तक पहुंच जाती, यानी कर्मचारियों के हाथ में 1,200 रुपये की अतिरिक्त राशि मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल इस फैसले को टालने से राहत का इंतजार और लंबा हो गया है। भविष्य की संभावनाएं। सरकार की रणनीति पर नजर डालें तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ महीनों में कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अक्टूबर या फिर जनवरी 2026 में डीए को लेकर नई घोषणा हो सकती है। ये तय है कि 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों को केवल महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर ही निर्भर रहना होगा। वहीं वित्त मंत्रालय और श्रम संगठनों के बीच बैठकों में भी इस विषय पर जोर दिया जा रहा है कि छोटे कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता दी जाए।